दिसंबर से 12 दिसंबर तक बोध गया में बोधि वृक्ष की छांव में बैठकर त्रिपिटक का संगायन करते हैं और ये पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। और ये बड़ा संयोग सा है कि हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहा करते थे, मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्ध में बना दूंगा, ये बात उन्होंने जब कही थी काठमांडू में, उसके बाद उनको जीवन ने या निसर्ग ने 10 साल तक छोड़ो 2 महीने में दिए नहीं। 14 अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना छोड़ के दिसंबर के 6 तारीख को वो शांत हो गए। लेकिन बोधिसत्वों के संकल्प होते हैं, उनकी धम्म काया काम करती रहती है। महान बोधिसत्व के 50वें प्रयाण दिवस पर बोध गया में वो वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त देव एक साथ इकट्ठा हुए और वो भगवान के 66 भिक्षुओं को भगवान के संघ का दर्शन कर रहे हैं। भगवान भी उनका कीर्ति गान कर रहे हैं कि कौन किस कुशल पुण्य के प्रभाव से इस देवत्व को उपलब्ध हुआ है, इतने ऐश्वर्य को पाया है। जब बहुत सारे महान लोग एक साथ इकट्ठा हो उसको बोलते हैं। आज ऐसा ही महासमय जिस मंच को पूज्य जी सुशोभित कर रहे हो, जिस मंच पे डॉक्टर वानचुक गुरुजी जी विराजमान हो, जिस मंच में डॉक्टर स्वरूपानंद जी विराजमान हो, जहाँ पूज्य बनते श्रद्धामित्र जी विराजमान हो, जहाँ पूज्य भदन धर्मप्रिय जी विराजमान हो, पूज्य बनते धर्मज्योति जी विराजमान हो, पूज्य बदन के आर्यवंश जी विराजमान हो, और यहाँ के धर्मकथे जो 10 दिन तक आपके ऊपर भगवान के वचनों की वर्षा करते रहने वाले हैं, पूज्य बनते प्रियदर्शी की पावन संग। इतने महान लोगों की एक साथ उपस्थिति इसी को बोलते हैं महासमय, द ग्रेट टाइम। सारे मंचा सिंह पावन संघ को हृदय से वंदन करते हुए नमन करते हुए, क्योंकि ऐसा बड़ा दुर्लभ होता है, ये साधारण नहीं होता। आप जैसे महानुभावों का समय मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया। ये आकस्मिक नहीं हो गया। इस देश में करोड़ों की संख्या में पाली भाषा के अनुरागी हैं और उन अनुरागियों के प्रभाव से भारत सरकार ने संज्ञान लेकर विगत 3 अक्टूबर को पाली भाषा को, भगवान बुद्ध के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को, शास्त्रीय भाषा घोषित किया। और इस एक कदम से न केवल राष्ट्रीय स्तर का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रभाव हुआ है। और भारत सरकार के सुदृढ़ माननीयों ने, कुशल अधिकारियों ने इस घोषणा का बड़ा शानदार सदुपयोग किया कि 3 अक्टूबर को पाली भाषा के शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने की घोषणा हुई और फिर 1 महीने बाद 4 नवंबर को 5 और 6 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, उनके मुख्य अतिथि में दिल्ली में एशिया के समस्त बौद्ध देशों का फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट आयोजित की। पहली एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, जिसमें एशिया के समस्त राष्ट्रों के संघनायक, वहाँ के राजदूत, वहाँ के अधिकारी और उन सब की होस्टिंग करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं मंच पर मौजूद थे। वो 2 दिन का अद्वितीय सम्मेलन, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उस सम्मेलन में डॉक्टर वानचुक गुरुजी जी भी आमंत्रित थे और वहाँ विराजमान थे। भारत के सारे, विश्व के सारे
जितने भी एक से एक स्कॉलर पाली भाषा के और बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि थे, वो सब के सब वहाँ विराजमान थे। और मैं स्वयं उस घटना का साक्षी हूँ। इस बात का मुझे बड़ा अंदर से मुदिता का भाव उत्पन्न हो रहा है। कैसे महानुभावों को हम वहाँ देख कर आए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। वर्ष 2006 में मेरी किताब आई थी बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य। उस किताब में परम पावन दलाई लामा जी ने अपनी भूमिका लिखी है। उनका आशीर्वाद मिला मुझे 2006 में। और उस किताब में मैंने इस बात को लिखा था, इंगित किया था भारत की संगीतियों का इतिहास का वर्णन करते हुए कि पहली संगीति भारत में हुई है, दूसरी संगीति भारत में हुई है, तीसरी संगीति भारत में हुई है, चौथी संगीति श्रीलंका में हुई है, पांचवी संगीति बर्मा में हुई है, छठी संगीति बर्मा में हुई है, सातवीं संगीति के बारे में भारत को सोचना चाहिए। ये बात मैंने 2006 में लिखी थी और विगत कई वर्षों से लगातार इसके ऊपर हम लोगों के बीच में एक आह्वान, एक अपील कर रहे हैं कि भारत को इस दिशा में जागरूक होना चाहिए। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, मुख्य अतिथि में दिल्ली में आयोजित उस कार्यक्रम में, जिसमें एशिया के सारे बौद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि और संघ नायक मौजूद थे, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने प्रबोधन में उन संगीतियों का जिक्र किया। न केवल महामहिम राष्ट्रपति ने संगीतियों का जिक्र किया, बल्कि मंच पर विराजमान म्यांमार के संघ नायक सितागु सायादाओ, उन्होंने संगीतियों का जिक्र करते हुए इस बात का अपने व्याख्यान में वर्णन किया कि पांचवी और छठी संगीति बर्मा में हुई है। अभी समय आ गया है कि भारत की यह संपदा भारत को वापस की जाए। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत लगभग 20 वर्षों से भारत में एक अनूठी सी घटना हो रही है। बोध गया में हर साल सारे विश्व के लोग इकट्ठा होकर, खास करके थेरवादी देशों के लोग एकत्रित होकर, साथ ही साथ महायानी वज्रयानी लोग भी इकट्ठा होकर 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बोध गया में बोधि वृक्ष की छांव में बैठकर त्रिपिटक का संगायन करते हैं। और ये पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। और ये बड़ा संयोग सा है कि हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहा करते थे, मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्ध में बना दूंगा। ये बात उन्होंने जब कही थी काठमांडू में, उसके बाद उनको जीवन ने या निसर्ग ने 10 साल तक छोड़ो, 2 महीने में दिए नहीं। 14 अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना छोड़ के दिसंबर के 6 तारीख को वो शांत हो गए। लेकिन बोधिसत्वों के संकल्प होते हैं, उनकी धम्म काया काम करती रहती है। महान बोधिसत्व के 50वें प्रयाण दिवस पर बोध गया में 2006 से ये आंदोलन शुरू हुआ। हर साल त्रिपिटक संगायन होता है, अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन। और पिछले 19 वर्षों में इस त्रिपिटक संगायन का आयोजक देश हर 2 साल के लिए कोई न कोई देश होता है। अभी 2 साल जो 23 और 24 है, इन 2 सालों में इसका आयोजक देश चीफ ऑर्गेनाइजर कैम्बोडिया है। इसके ठीक पहले इसका आयोजन वियतनाम कर रहा था, इसके पहले उसका आयोजन थाईलैंड कर रहा था। ऐसे हम जब वियतनाम गए, मुझे बार बार ये घटना मैं कई जगह बता चुका हूँ, लेकिन फिर मुझे बताते हुए अच्छा लगता है। वियतनाम में मैंने जो करेंसी एक्सचेंज काउंटर होता है, वहाँ मैंने 1000 रुपये एक्सचेंज कराए। अपने भारत की मुद्रा को वहाँ की मुद्रा में मैंने रूपांतरित कराया, तो उसने मुझे वहाँ की मुद्रा में 2,40,000 डेंग दिए। वहाँ की मुद्रा डेंग कहलाती, जैसे यहाँ की मुद्रा रुपया कहलाती, वहाँ की मुद्रा डेंग कहलाती है। तो वो गड्डी हाथ में पकड़ के मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ मुझे 1000 रुपया दिया और मुझे 2,40,000 डेंग मिल गए। आज मैं अपने मित्रों के लिए, घर के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदूंगा। तो गिफ्ट खरीदूंगा बाद में, पहले जरा चाय पानी कर लिया जाए। तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया और बैठ के चाय पिया और एक बोतल पानी मंगाया।
चाय पीने के बाद और 1 बोतल पानी पीने के बाद उसने मुझे बिल दिया 2,18,000 डेंग का। 2,18,000 डेंग। तो मैं उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि आज मैंने लाखों की तो चाय पानी पी लिया। तात्पर्य कहने का ये है कि भारत की मुद्रा की तुलना में वियतनाम की मुद्रा इतनी कमजोर है, बावजूद उसके उस देश ने भारत में 2 साल तक इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजन किया। हमने एक मोटा गणित के अनुमान लगाया कि वियतनाम के लोगों ने तकरीबन 15 अरब रुपया अपने देश से दान कलेक्ट करके, दान संग्रह करके भारत में भारत के धम्म को, भारत के बुद्ध की वाणी को इस देश में आके संगायन किया। हम क्या उससे भी गए बीते हैं? जिसका 1,000 रुपया वहां की मुद्रा में 2,40,000 डेंग होता है, हम उससे भी गए बीते हैं। हमने पिछले साल वहीं बोधि वृक्ष की छांव में अपने समन्वय परिवार के साथ बैठकर इस बात का संकल्प लिया कि आने वाले 2025 और 2026 में हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म दीक्षा के 70 साल पूरे हो रहे हैं। हमने वहां संकल्प लिया और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, मुदिता हो रही है कि ये इनिशिएटिव, ये पहल समन्वय सेवा संस्थान की तरफ से ली गई कि 2025 और 26 में भारत इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का चीफ ऑर्गेनाइजर कंट्री होगा। भारत इसका आयोजन करेगा। लेकिन ये खाली ऐसे छोटा मोटा सा संकल्प नहीं है, ये तन, मन और धन तीनों का सहयोग मांगता है। हमने सिस्टर वांगमो डिक्सी को पूछा कि एक 10 दिन की चैंटिंग का प्रतिवर्ष लगभग अनुमानित खर्चा कितना आता है। उन्होंने बताया कि लगभग मोटा 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। वो 2.5 करोड़ रुपये को हमने वियतनामी मुद्रा में जो कन्वर्ट करके, रूपांतरित करके गणना की तो वो लगभग 15 अरब डेंग के बराबर आता है। हम भारत के लोग क्या उससे भी गए बीते हैं? हम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है जिस दिन भारत ने अगले 2 वर्षों में ये कर दिखाया तो सारी दुनिया इस पर विचार करने को बाध्य होगी कि क्यों न 7वीं संगीति भारत में की जाए। और हमें लगता है, मेरे जैसे बोलते हैं ना, अंदर की आवाज़, अंदर की दृष्टि, इंट्यूशन कहें, अंतर्दृष्टि, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के सम्मेलन श्रीलंका के, म्यांमार के संघ नायक ने महामहिम राष्ट्रपति जी के उपस्थिति में दिल्ली में कही, जिसमें डॉक्टर वांगचुक दोरजे जी स्वयं मौजूद थे, कि भारत की संपदा को, भारत को वापस करने का समय आ गया है। हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3 दिन का बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के अंतर्गत पाली साहित्य सम्मेलन किया गया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वय ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनकी उपस्थिति में उसका उद्घाटन हुआ। और तीसरे दिन उसका उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री असीम अरुण जी की उपस्थिति में उसका समापन हुआ। और उसके लिए भी सर को हमने इनवाइट किया था, लेकिन उसी समय समदोंग रिनपोचे जी आए हुए थे आपके इंस्टीट्यूट में। इस नाते आपने आने में असमर्थता जाहिर की, लेकिन आपका आशीर्वाद हमने दिल्ली में लिया। आपने यहाँ आकर फिर आशीर्वाद दिया। आज के इस कार्यक्रम में आयुक्त महोदया किरण बाला चौधरी जी पधारी, उनके साथ उनकी एक और अधिकारी मित्र मीना कुमारी जी पधारी। आरसी बौद्ध जी आए हुए हैं साथ में। आरसी बौद्ध जी का बड़ा आभार